क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी दोनों किडनियां 20 साल पहले मर चुकी हो, जो हर दूसरे दिन डायलिसिस पर जाता हो, लेकिन फिर भी रात के 2 बजे वृंदावन की गलियों में नंगे पैर दौड़ता। आज हम नेटफ्लिक्स की किसी डार्क सीरीज जैसी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा महान क्रिकेटर भी छोटे बच्चे की तरह सिर झुका लेता। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या फिर ऐसा कोई साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल कोड है जिसे आप और हम लोग अभी तक डिकोड नहीं कर पाए? तो आज हम प्रेमानंद जी महाराज की उस सच को जानने का प्रयास करेंगे जिसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस नजरिए से नहीं दिखाया गया। आज जरूर हम उन्हें सफेद दाढ़ी और पीले वस्त्रों में देखते हैं, लेकिन ये कहानी शुरू होती है कानपुर के एक छोटे से गांव सरसौं से। एक मेधावी छात्र अनिरुद्ध जो कक्षा 9 में था। सोचिए, जब आप और हम करियर और वीडियो गेम्स की सोच रहे होते हैं, तब एक बच्चे ने एक रात चुपचाप घर छोड़ दिया, बिना पैसों के, बिना किसी प्लान के सीधे वे काशी पहुंचे। और यहाँ जो उन्होंने किया वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने अपनी पूरी युवावस्था आकाशवर्ती में बिताई। अब आप सोच रहे होंगे आकाशवर्ती क्या है? आकाशवर्ती का मतलब है कि अगले भोजन का कोई ठिकाना। अगर किसी ने दिया ठीक, और अगर किसी ने नहीं दिया तो भूखे पेट साधना। यानी उन्होंने भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरा मिटा ही दिया था। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ट्विस्ट आया जिसने उन्हें महादेव से सीधे राधा रानी की ओर मोड़। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो लॉजिक को भी हिला देता है। कैसे? कि मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आपकी दोनों किडनियां फेल हो जाए तो आप बिस्तर से उठने के लायक भी नहीं रहे, क्योंकि टॉक्सिन्स आपके शरीर को सुझा देते हैं। वहीं महाराज जी का रूटीन देखिए, रात के 2 बजे उठना, वृंदावन की परिक्रमा करना और घंटों तक हजारों लोगों के सवालों के जवाब देना, और वो भी बिना किसी थकान के। और आपने कई वीडियो क्लिप्स में उनकी मुस्कान तो देखी होगी। तो डॉक्टर्स भी हैरान है, क्या ये माइंड और मैटर का पीक एग्जाम्पल है या फिर भक्ति की ही कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिन पर उनका शरीर वाइब्रेट कर रहा है? अब बात करते हैं कि लोग उन्हें क्यों देखते हैं। तो आज हम उन समस्त कारणों को जानने का प्रयास करेंगे जिनकी वजह से लोगों का इतना अटैचमेंट। जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग देखते हैं तो कारण भी कुछ विशेष रहे होंगे। इसमें सबसे पहला कारण है सादगी की शक्ति। आज की दुनिया दिखावे से थक चुकी है। इसी पैटर्न पर प्रेमानंद जी का भी कोई बड़ा तामझाम नहीं, कोई बड़ा मंच नहीं। और मनोविज्ञान भी कहता है कि इंसान का जो दिमाग है वो बनावट को तुरंत पहचान लेता है। अगर मेरे आसपास भी अगर कुछ बनावटीपन दिखे तो आप लोगों को तुरंत पता लग जाए। तो जब बड़े से बड़ा सेलिब्रिटीज जमीन पर बैठकर बात करता है तो उसका जो सिक्योरिटी डिफेंस है नीचे की तरफ, और वो प्रेमानंद जी के साथ दिल से अटैच होते हैं। दूसरा है कड़वा सच। लोग अक्सर झूठी और मीठी बातें सुनना पसंद करते हैं, चाहे कभी कभी हम ही क्यों ना हो, लेकिन अंदर से वो भी सच के भूखे होते हैं। तो प्रेमानंद जी उन विषयों पर बात करते हैं जिनसे समाज बचता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ। और जब ये इन पर अपने शब्दों के माध्यम से कड़ा प्रहार करते हैं तो जो सुनने वाला है उसका मानसिक बोझ हल्का हो जाता है, उसे एक सामूहिक थेरेपी जैसा लगता है। तीसरा है मौत का डर। इंसान का सबसे बड़ा डर मौत है, चाहे कोई माने या ना माने। तो पब्लिक एक ऐसे इंसान को देखती है जो मौत को रोज सुबह उठकर चुनौती देता है। तो जो पब्लिक की खुद की समस्याएं हैं, खुद की जो परिस्थितियां हैं, वो बहुत ही छोटी लगने लगती है, और ये पब्लिक के लिए एक उम्मीदों के इंजेक्शन जैसा ही है। अगला है अनकहे सवालों का जवाब। तो हम सभी ने उनके सार्वजनिक संवाद देखे हैं, और वो अपने सार्वजनिक संवाद में उन गहरे मानसिक द्वंद्वों को सुलझाते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति अपने परिवार से भी नहीं कह पाता। और ये बातें कोई रटी रटी किताब से नहीं, बल्कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आती है। नेक्स्ट है डिजिटल युग का अकेलापन। भीड़ में भी इंसान आज अकेला है, लेकिन प्रेमानंद जी की आंखों में वो करुणा दिखती है जिसे हर व्यक्ति तलाश रहा है। वो एक ऐसे पिता या गुरु की छवि पेश करते हैं जो किन्हीं भी चीजों को जज नहीं करता है बल्कि स्वीकार करता है। अगला है ईगो डिसोल्यूशन। हम सभी ने जितनी भी नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी है उनमें एक कॉमन सी बात देखी है कि वो सारी पावर पर बेस्ड होती है, यानी शक्ति पर आधारित है। लेकिन महाराज जी की पूरी फिलॉसफी शून्य होने पर आधारित है। वो कहता है तुम कुछ हो ही नहीं। और ये बात आज के उस समाज को बड़ा ही सुकून देती है जो अपने आप को सब कुछ मान बैठा।
और हमारे अंदर भी जो पहचान खोने का डर है उसे वो शांति में बदल देते हैं। अगला है डिकोडिंग द साइलेंस। लोग उनकी प्रेजेंस और उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ अटैच होते हैं। उनकी साइलेंस प्रेजेंस एक मेंटल सेंचुरी की तरह काम करती है, यानी एक ऐसा दिमागी घर जहां हर प्रकार की वाइब्रेशन है और लोग उन्हें केवल जानकारी के लिए नहीं बल्कि उस वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए देखते। अगर बात करें बड़े स्तर पर किन्हें प्रेमानंद जी से मदद मिली है, तो सबसे पहला नाम विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का आता है। यह सबसे चर्चित मुलाकात थी जब विराट कोहली अपने करियर के उस दौर से गुजर रहे थे जहां उन पर प्रदर्शन का भारी दबाव था, और विराट खुद स्वीकार करते हैं कि महाराज जी के दर्शन और सत्संग से उन्हें ठहराव मिला है। उनकी आक्रामकता में एक तरह की शांति आई और इससे उन्हें मैदान पर बेहतर फोकस करने में मदद मिली। दूसरा एग्जाम्पल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा का है, और हम सभी जानते हैं कि जो शूटिंग जैसा खेल होता है उसमें एकाग्रता ही सब कुछ है। तो अभिनव बिंद्रा ने भी अपने मन की चंचलता को रोकने संबंधी विस्तृत चर्चा प्रेमानंद जी महाराज से की, और वो कहते हैं कि मेरे अंदर इससे आंतरिक शांति और फोकस को गहरा करने में मदद मिली है। तो यदि आप लोग प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं तो आपके भीतर कौन सी संभावनाएं जन्म लेगी? तो सबसे पहला है मानसिक स्पष्टता। आज भाग दौड़ वाली दुनिया में हम सभी का दिमाग ओवरलोडेड है, तो प्रेमानंद जी महाराज की बातें आपके दिमाग के फालतू कचरे को यानी ओवर थिंकिंग को साफ करती है। इससे आपका दिमाग शांत रहता है, और जब दिमाग शांत रहता है तो आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, जो आपके करियर और बिजनेस में आपको सक्सेस दिलाती है। अगला है तनाव और चिंता से मुक्ति। शायद यही वह बिंदु है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान प्रेमानंद जी की ओर गया है। कैसे कि अगर हम देखें कोरोना काल और उसके बाद का अगर समय देखें तो उसके बाद एक ऐसी स्थिति बनी है कि ज्यादातर पब्लिक तनाव और चिंता वाली सिचुएशन में, और उसी दौरान प्रेमानंद जी हम सब के सामने इस तरीके से प्रस्तुत आए हैं, यानी उन्होंने इस बिंदु को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि बड़े से बड़ा साइकोलॉजिकल डॉक्टर भी नहीं कर पाए। वो एकदम डिप्रेस पर्सन की थॉट प्रोसेस को बहुत ही गहरे से जान पा रहे हैं, और तभी हर व्यक्ति उनको बहुत गहरे से देख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 90% जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो स्ट्रेस के कारण होते हैं, और महाराज जी कहते हैं कि सब राधा रानी की कृपा है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे कंट्रोल का बोझ हट जाता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल कम होने लगता है। अगला है रिश्तों में सुधार। महाराज जी अहंकार छोड़ने और लोगों की सेवा और दान पुण्य करने की बात करते हैं। यदि आप महाराज जी की एक बात मानकर घर में गुस्सा करना भी छोड़ देते हैं तो आपके बिगड़े हुए रिश्ते ठीक हो सकते हैं, और ये आपकी सबसे बड़ी पर्सनल सेविंग हो। नेक्स्ट है फोकस और प्रोडक्टिविटी। हमने ढेर सारी महाराज जी की वीडियो क्लिप्स में देखा है जिसमें एक बात का जिक्र वो बहुत बार करते हैं, खासतौर से युवाओं को, और वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना और नाम जप करना। इससे आप लोगों को ये फायदा होगा कि आप मोबाइल की लत से छूटकर अपने काम पर 100% फोकस कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और नाम जब लगातार करेंगे तो आपका जो डोपामाइन का लेवल है वो बैलेंस रहेगा। डोपामाइन को सामान्य भाषा में अगर कहें, खुशी और संतुष्टि का एक ऐसा केमिकल जिसका हमारी लाइफ में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो अंत में यही बात कि प्रेमानंद जी महाराज को सुनना केवल धर्म नहीं है बल्कि अपने जीवन को अपग्रेड करना है। तो प्रेमानंद जी महाराज वो मानसिक ताकत देते हैं कोई भी महंगा कोर्स या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता, क्योंकि वो जीवंत उदाहरण। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।